आज हम लोगों को एक चैप्टर कर रहे हैं वास्तविक संख्या। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे वो रिवीजन कर लेंगे, नहीं तो मैं कल परिभाषा लिखवाऊंगा इसका। सबसे पहले आप लोग को वास्तविक संख्या में कुछ परिभाषा है, वो परिभाषा आना चाहिए दोस्त। क्या है वो परिभाषा? जैसे कि आपको इसमें पता होना चाहिए प्रकृत संख्या, बड़ा बेसिक में ले चल रहा हूँ, ठीक है। क्लास 10th 9th 10th में ये सब पढ़ना रहता है। प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय, अपरिमेय। और डीप में चलिएगा तो सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, ऋण संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारे ऐसे ऐसे जितने भी हैं, इन सभी का पहले आप परिभाषा नोट कर लेंगे, लिख लेंगे और याद कर लेंगे। और नहीं तो मैं कल इनका परिभाषा लिखवाऊंगा कल आने वाला वीडियो में। अब आप लोग रेगुलर हो जाइए और पूरा क्लास को कीजिए। विद्यार्थी पूरा क्लास को करते नहीं, इसलिए समझ में नहीं आता है। तो जो स्टूडेंट ऑफलाइन में नहीं आ पा रहे हैं वो ऑनलाइन पढ़कर तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मैं इंजीनियर मुकुल कुमार, एम क्लासेस फ्रॉम मैगरा। हम आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। आप अपने जो विद्यार्थी ऑफलाइन में छूट जा रहे हैं, जिनका घर दूर हो जा रहा है और वो भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको ये चीज़ पहले जानना है, और ये अगर जानते हैं, ये चीज़ कंप्लीट है, तो आज हम आप लोग को वास्तविक संख्या में एक चीज़ करवाने वाले हैं। लिखा हुआ है, हमारा हेडिंग है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF। HCF क्या होता है? HCF, HCF तो H फॉर हाईएस्ट और C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा जिसको बोलते हैं, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है विद्यार्थी। 7वां 8वां क्लास में हम लोग महत्तम समावर्तक ज्ञात करते थे कुछ ऐसे। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन हुआ करता था, क्वेश्चन था कि 3 और 5 का मासा ज्ञात करें, 3 और 5 का मासा ज्ञात करें। तो क्या करते थे आप, क्या करते थे स्टूडेंट्स, आप करते क्या थे कि 3 को 5 में भागा दिए, लगा जितना बार में, कितना बार में कटेगा, एक बार में आएगा, 3 लगा 2 आया, यहाँ पर शेष आ जाता है। तो मासा निकालने में शेष नहीं लाना रहता है। जब तक शेष नहीं कटेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसका वो करते रहेंगे। तो यहाँ से 3 है ना, तो आप इसको फिर भागा करेंगे, तो हम ऊपर वालों को फिर नीचे लाते थे और इसको भाग किए, एक बार में लगा 2 1, अभी भी शेष आ गया 1, तो फिर करेंगे भाग, तो फिर हमारा 2 बार में 2 टाइम्स में शेष 0 हो गया। तो ये कितना टाइम चला, 1 2 3। तो यहाँ पे हम लोग मासा बताते थे कि मासा हमारा होता था 1। ये हमारा विधि था भाग विधि। ये चीज हम लोग 7 8 क्लास में पढ़े थे, भाग विधि से मासा ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे हम लोग को यूज करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो इसका एक सूत्र भी होता है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फार्मूला भी देता है, यहाँ पे सूत्र देता है, और इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ से बनाना होता है। तो क्या कहता है इसका सूत्र? जैसे कि हमने कहा कि 3 में 5 का मासा निकालें, तो यहाँ से लगाए भागा, तो इस प्रकार से हुआ। तो इसमें आप लोग को पता होगा कि इसको हम लोग क्या कहते थे, भागफल। जो नीचे आता है शेष, उसको बोलते हैं शेषफल, और इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, और इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। तो इसमें नाम होता है। तो अगर हम लोग इसमें जानते हैं, तो अगर ये 5 है ना, तो 5 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 1 प्लस 2, तभी 5 आ गया। 3 गुने 1 3 और 2 5, ठीक है। तो यहाँ से बन जाता है ये भाज्य बराबर, क्या बन जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यूक्लिड ने इसका एक प्रयोग किया और इसका एक थ्योरम दे दिया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का थ्योरम आ गया। क्या कहता है थ्योरम? वो भाज्य को अगर a माना और भाजक को b और भागफल को q और शेषफल को r, तो हमारा हो गया a बराबर bq प्लस r। और मासा तब निकलेगा जब हमारा ये शेषफल r बराबर 0 हो जाएगा। जिस समय हमारा शेषफल r बराबर 0 हो जाएगा,
उसी समय हमारा ये जो भाजक होगा यह मासा होगा। याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, बात ध्यान दीजिए। जिस समय हमारा शेषफल 0 हो जाएगा उतना स्टेप में हम तोड़ते जाएंगे, और जिस समय शेषफल 0 होगा उसी समय भाजक हमारा मासा होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने 3 और 5 का मासा निकाला था, तो फिर पुनः हम 3 और 5 का मासा निकालते हैं। क्या है फॉर्मूला? A बराबर BQ प्लस R। यही है यूक्लिड एल्गोरिथ्म का विभाजन। यहां से आया भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या करते हैं, तो आप तोड़िएगा। यहाँ 5 है तो 5 को 3 में तोड़े, 3 गुने 1 प्लस 2, ये एक स्टेप में आ गया। यहाँ पर शेषफल 2 है, 0 हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में खींचिए, इसको यहाँ लाइए और इसको 3 के जगह पे लाइए। तो 3 2 में कितना से गुना करेंगे? तो 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, ज्यादा 2 से गुना कर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, इसके बराबर होगा ही नहीं, बराबर करना है। तो यहाँ पर 1 से किए तो 2 दूनी 2 एकम 2, 3 हो गया, और 1 जोड़े तो शेषफल हमारा हो गया 2 एकम 2, 2 और 1 3 आ गया ना। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में चलिए 2 आप फिर इसको यहाँ लाइए तो 1, अब इसमें कितना गुना करेंगे? 2 से, तो शेषफल बराबर 0। जिस समय शेषफल 0 हुआ उसी समय भाजक मासा जो है वह भाजक मासा हो जाएगा, तो मासा बराबर 1 आंसर हो गया। यही है यूक्लिड का एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमको मासा ज्ञात करना है। तो यह है हमारा प्रोसेस और इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। ठीक है, आज हम आपको 3 प्रकार से मासा निकालने के लिए बताएंगे। यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथ्म से प्रयोग करके भी निकाल दिए, भाग विधि से भी निकाल दिए, हम गुणनखंड विधि से भी आपको बताएंगे। और हम क्वेश्चन लेते हैं कुछ दूसरा क्वेश्चन, जैसे आप लोगों के पास पता होगा कहेगा कि 18 और 24 का मासा ज्ञात करें, 18 और 24 का HCF ज्ञात करें। ठीक है, करें। तो 18 और 24 का HCF ज्ञात करना है, तो एक हम इसी से चल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया A बराबर BQ प्लस R। तो ये हमारा कितना हो गया? 24। तो ये हो गया 18, 2 से तो गुना नहीं होगा, 2 18 दूनी 36, तो ज्यादा हो जाएगा, 1 से कीजिए तो 18 एकम 18, 18 बचा कितना? 6, शेषफल यहाँ 6 आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, इसको यहाँ लाना है नेक्स्ट स्टेप में, और इसको यहाँ लाना है विद्यार्थी। तो 6, तो 6 3 18 तो हो ही गया, और शेषफल 0 हो गया, तो यहाँ 0 हुआ, उसी समय मासा हमारा आ गया 6 आंसर। यह हो गया यूक्लिड का एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। अब हम इसको आप लोग को भाग विधि से बता देते हैं। 18 से भागा देंगे 24 में तो 1 हो गया, और यहाँ पर 18 हो गया, और ये 6, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा ऊपर वाला नीचे, तो 6 3 18 पूरा कट गया, 0 हो गया, तो मासा बराबर 6 हो गया ना, आंसर आ गया। ध्यान दीजिएगा, अब आपको हम शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, जिसको ये नहीं करने आएगा वह भाग विधि जानेगा तो उसे हो जाएगा। क्या करना है, ये हमारा हो, इसको याद रखना है, भाजक भागफल भाजक, भाज भाजक भाज भागफल शेषफल। ठीक है, तो भाज भाजक भागफल शेषफल। आइए पहला स्टेप है 24, तो 24 लिख दिए, 24 गुने 1 18 गुने 1 सॉरी 18 गुने 1 प्लस शेषफल, एक स्टेप में ये आ गया। दूसरा स्टेप नीचे आया तो यहाँ आ जाइए, 18 हो गया तो 18 6 3 18, 6 3 18 0। तो आप इसको शॉर्टकट ट्रिक से जो भागा जानते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप करके भी बना सकते हैं। ये हम शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं आपके लिए कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। कभी कभी कहा देता है कि यूक्लिड का एल्गोरिथ्म का ही प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथ्म प्रयोग करके आप मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 2 विधि हो गया, ठीक है ना। अब हम तीसरा विधि आपको बता दे रहे हैं। हमारा एक विधि, दूसरा विधि और तीसरा विधि हम मासा निकालने का बता रहे हैं। 18 का फैक्टर तोड़िए, तो 18 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 से लगेगा 9, अब 2 से तो नहीं तो 3, 3 3 9, तो 18 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब 24 का फैक्टर तोड़िए आप, तो 2 12 2 6 2 3, तो 24 का फैक्टर हो गया 2 गुने 2 गुने 2 2 2 3। अब ये हो गया गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। देखिएगा यूक्लिड एल्गोरिथ्म में भाग विधि, अब गुणनखंड विधि, फैक्टर विधि। फैक्टर तोड़ रहे हैं, जो आपको कॉमन है उसको निकाल लीजिए। 2 कॉमन है, दोनों में है, 3 एक यहाँ है एक यहाँ है, तो एक ही 3 कॉमन है, बाकी ये सब कॉमन नहीं है। जो कॉमन हुआ वो बाहर आया,
तो 3 दूनी 6, तो 6 मासा हुआ। विधि कोई भी रखेगा, आंसर सब हमारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग करके मासा ज्ञात किए हैं विद्यार्थी। अगर आपको किसी भी मासा में प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आपको बताएंगे। जैसे बड़ा भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन और हम करवा ही दे रहे हैं आपको। बड़ा क्वेश्चन हो उसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है 800 क्वेश्चन है हमारे पास एक, ठीक है। 867 और 255 का यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके मासा ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम करते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम का। पहला चरण क्या था, पहला चरण हमारा है, पहला स्टेप, इसको हमको तोड़ना है। 867 को तोड़ना है 255 से। कितना बार में हम गुना करेंगे, क्या हमारा शेष आएगा, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला स्टेप को 255 भागा 867, ठीक है। देखिए थोड़ा अंदाज भी लगाना है। इसको हम गुना करेंगे तो 25 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 50 आएगा, 3 से गुना में 75 आएगा, 4 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 3 से ही गुना कीजिएगा, गुना कीजिए। 5 3 की 15, हाथ में 1, 5 3 की 15, 1 16 के 6 और 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। हमारा 2 0 1 102 आया। तो 3 बार में लगाएं तो हमारा 102 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में, पहला चरण है, दूसरा स्टेप में इसको नीचे लाना है, जब तक शून्य हो जाए शेषफल तब तक करना है विद्यार्थी। तो 102, अब ये 102 से भागा करेंगे, थोड़ा दिमाग भी उपयोग करना है। 255 में तो 3 बार में तो लगेगा नहीं, 3 बार में तो 300 आ जाएगा, तो 2 ही बार में लगेगा। तो 2 बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा, 204। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 5, बाकी ये हो जाएगा। तो 2 बार में हमारा शेषफल आया 51। फिर हम लोग तीसरा स्टेप में चलेंगे। तो 102 51, तो 51 दूनी लगता है 102 ही होता है, 0। तो 51 हमारा मासा हो गया। मासा बराबर 51 आंसर। जहां ही शेषफल 0 होगा वहीं पे भाजक हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपको ये करते हैं, आपको हम आंसर निकाल सकते हैं और हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर इस प्रकार से आज का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।